जहां नाजरीन बिल्कुल हमारे साथ अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि पहलगाम के थे तारिक हुसैन नायक, हम ये बोल सकते हैं कि ये तो पहलगाम को अलविदा कर रहे हैं अपनी पोस्टिंग से, क्योंकि अब ये एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग जा रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं वहां से, लेकिन अपनी पोस्टिंग को अलविदा करने के साथ साथ शायद ही पहलगाम के लोगों को अलविदा नहीं कर पा रहे हैं। जो ही आज ये आए, जो ही कुछ दिन पहले अगर हम बात करेंगे 22 JKS ऐसे जो ऑफिसरान हैं उनकी अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर हुआ है। उसमें एक ऐसे शख्स जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बतौर काम कर रहे थे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, तारिक हुसैन नायक। जी हाँ, लोगों के दिलों में अपना घर बनाना, ना कि पहलगाम में कोई अपना घर नहीं बनाया था, लेकिन जी हाँ जरूर पहलगाम के लोगों के लिए, लोगों के दिल में अपना घर जरूर बनाया था। जो ही आज आए यहाँ पे, 4 दिन के बाद यहाँ पे आए, लेकिन आज सुबह से ही, यानी सुबह से ही यहाँ पे लोग इंतजार में हैं कि कब तारिक साहब यहाँ आएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे, सीधे हम बात करेंगे तारिक साहब के साथ। जी हाँ तारिक साहब, यहाँ पे आपने टाइम इससे पहले भी दिया है, 2 बारी आप यहाँ आए, एक बारी ADC टूरिज्म में, लेकिन इस बारी PDA की बात करेंगे, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, ज्यादातर लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। तो कैसे इस चीज को आप आज देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है, लोगों के दिल में आपने घर बनाया है, एक तरह से अपनी जॉब जो है वो भी निभाई है, लेकिन दूसरे साइड से लोगों के साथ भी ऐसा रिलेशन की स्टेबिलिटी आपने क्रिएट की है। देखिए अदरा जी, अगर आपको याद होगा जब आपने मेरा पहला इंटरव्यू किया था तो मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं एक मैंडेट लेके पहलगाम में आया हूं। मैं पहलगाम को तब भी जानता था जब पहलगाम में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही थी, यहां बहुत हालात कशीदा थे, लोगों के मसले मसाइल तब मैं बहुत इससे वाकिफ़ था, और उसी चीज़ को मैं लेके पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब CEO का ओहदा संभाला तो मेरे मन में यही था कि पहलगाम में जो भी छोटी मोटी मुश्किलात हैं लोगों के साथ उनका अजाला करने की कोशिश करनी की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कि मेरा जो 1.5 साल का अरसा यहाँ गुजरा उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से आप जानते हैं कि पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक जो जुरिडिक्शन है 18 गाँव पे मुश्तमिल है, हर गाँव में आबादी रहती है, हर गाँव में कम व बेश अब आप जानते हैं कि टूरिस्ट की ये पहली चॉइस रहती है, जब भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आता है तो पहलगाम उनकी नंबर 1 चॉइस रहती है। तो उसी हवाले से पहलगाम टूरिज़म के हवाले से पूरी दुनिया में अपना एक नाम है इसका डेस्टिनेशन का। तो वही मैंडेट था मेरा, वही कोशिश मेरी रही 1.5 साल के अरसे में कि जहाँ के लोग जो किसी मुश्किलात से दो चार हैं और जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मैंडेट है उसको निभाने की कोशिश की। बाकी जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम ऑफिसर बनने से पहले यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे कहीं भी रहने वाले हैं। घर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वहाँ घर बनाओगे, वहाँ आशियाना बनाओगे, फिर आप वहाँ के रहने वाले हो जाओगे। आप घर बनाने के बिना भी किसी इलाके के हो सकते हो। तो मैंने जहाँ भी पोस्टिंग की, मेरी हमेशा कोशिश रही सबसे पहले मुझे अपने आप को वहाँ का बनाना है। वहाँ का बनाने का मतलब है कि मुझे उस जगह से उसकी हर जो भी वहाँ चीज़ें हैं, चाहे आप जानते हैं जानदार चीज़ें हैं या पोटेंशियल को समझने की कोशिश की। जो भी मैंडेट पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का था डेवलपमेंट के हवाले से, उस पर हमने कोशिश की कि पहलगाम को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो खिताब हमेशा मिलता है। यहाँ का जो स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर है काफ़ी प्रोफेशनली सोन्ड है, लेकिन और भी ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम में टूरिस्ट अराइवल 12 महीने आता है। अब पहले पहलगाम विंटर डेस्टिनेशन नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से पहलगाम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके का हुआ कि पहलगाम की तरफ भी टूरिस्ट ने विंटर में आना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर से हमने पहलगाम का जो वाइब्रेंट पहलगाम, यूनाइटेड पहलगाम का हमने कोशिश की, डिफरेंट कोशिश की कि यहाँ का जो स्टेक होल्डर है हर किसी की कोशिश रहती है जब नया साल आने की बारी आती है ताकि सेलिब्रेशन हो। और उसका ये हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते थे कि टूरिस्ट को कि पहलगाम
کو आप जिस तरीके से विंटर डेस्टिनेशन नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें विंटर डेस्टिनेशन का उतना ही पोटेंशियल है जितना किसी और डेस्टिनेशन में है। तो उसी चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की, उन्हीं इरादों से मैं यहाँ जुड़ा रहा, तो उन्हीं इरादों से मैं आगे बढ़ने की कोशिश की। तो लेकिन ये है, आप जानते हैं कि जो हमारा एक मिला जुला यहाँ एक यूनाइटेड पहलगाम का एक मिला जुला एक एहसास था, उस एहसास को निभाने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में यहाँ आप जानते हैं कि पहलगाम में मास्टर प्लान भी नाफिज है, और आप जानते हैं कि पहलगाम में मुख्तलिफ तरीके से कंस्ट्रक्शन को देखना, कंस्ट्रक्शन को संभालना, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब रहा। तारिक साहब, एक साइड से बात करेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अलग अलग किस्म की कैटेगरीज है यहाँ पे, पौनी वाला से लेकर होटलियर्स तक, स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, लोकल्स की बात करेंगे, कैब ड्राइवर्स की बात करेंगे, टूरिस्ट्स की बात करेंगे, लोकल्स की बात करेंगे, सबका आना और एक ही प्लेटफॉर्म को उनको मिलजुल के आज अलविदा करना कैसा लग रहा है? क्योंकि सारे लोग आपके लिए 4 दिन से बोल रहे कि कब सर आएंगे, हम शायद अलविदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मिलना एक बारी ज़रूरी है। कैसे आपने इस चीज़ को एक स्टेबिलिटी दे दी? देखिए, आप जानते हैं कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों के मसाइल को समझना, और उसके अलावा आप जानते हैं कि मैंने पहले भी यहाँ शुरू किया था, वो भी एक फैक्टर था कि वो तब भी मुझे ये जानते थे, तब भी मेरे साथ इनका राब्ता था, और जब मैं ये दूसरी बार आया तो राब्ते में और ऐड ऑन हुआ। और अब जो मैंडेट पीडीए का है, डिफरेंट तरीके से संभालना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कामों को देखना, वो भी शायद उन लोगों के साथ जो हमने इनके मसाइल को समझ के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया, एक टीम एफर्ट की पहलगाम में, ताकि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, डेस्टिनेशन को मेंटेन रखना, लोगों के मसाइल को समझना, सॉलिड वेस्ट की बात होती है, एसटीपी की बात होती है, क्योंकि यहाँ जितना भी हमारा फ्लो होता है टूरिस्ट का, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सॉलिड वेस्ट पे पड़ता है, सैनिटेशन पे पड़ता है। तो मेरा मानना है कि ये एक जो गुलदस्ता पहलगाम का है, स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ की आवाम, इनका प्यार है, तो मैं इस प्यार को शायद नहीं भूलूंगा। ये जो सर्विस का एक ज़ाब्ता है, एक जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन जब तक मैं सर्विस में हूँ, पहलगाम मेरे दिल में है, पहलगाम के लोग मेरे दिल में रहेंगे, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि पहलगाम के लोगों के दिलों में भी अगर मैंने उस किस्म का कोई इम्प्रेशन डाला है तो वो भी मेंटेन रखे। तो आपके टेनवर में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आपने हासिल की है, जिसमें अगर हम बात करेंगे एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से आडो को भी खिताब मिला है, यानी अवार्ड से नवाजा गया है। कैसे आप देख रहे हैं कि अगर अब चूंकि आपकी नई डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, वो भी बहुत एक अच्छी डेस्टिनेशन, विंटर डेस्टिनेशन है, क्या ऐसा कुछ होगा जब आपकी अचीवमेंट यहाँ पे होगी तो कल को क्या आप वहाँ पे देख रहे हैं कि आप वहाँ जाएंगे, और क्या ऐसा होना चाहिए कि उसमें भी आप ऐसे ऐसे अवार्डों से नवाजे जाएंगे? देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि जो ये अवार्ड आड़ू को मिला, तो आप जानते हैं कि आड़ू का पोटेंशियल भी उस तरीके से है, और शायद अभी तक हम उस मकाम पे नहीं पहुँचे कि आड़ू को हम एडवेंचर के हवाले से जो हमसे कोशिश हो सकती है। हमने तो इस बार ब्यूटिफिकेशन का पहले आड़ू में शुरू किया, ताकि आड़ू में जो टूरिस्ट जाता है वो आड़ू को एक सिर्फ अपना एक तफरीका ही ना बनाए, उसको डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन समझने की ज़रूरत है। तो ज़रूर गुलमर्ग एक चैलेंजिंग है, गुलमर्ग में अलग किस्म का एक पोटेंशियल है, अलग किस्म का एक स्कोप है, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करूँगा। पहलगाम पहले ही मेरी समझ में था, पहलगाम पहले ही मेरी सोच में था, इसलिए यहाँ मुझे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। पहलगाम जो एक डेस्टिनेशन थी मेरी, आप समझ लीजिए मेरा एक घर जैसा पहलगाम था, तो गुलमर्ग को भी मैं घर बनाने की कोशिश करूंगा। गुलमर्ग में भी इसी तरीके से मैं काम करने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरा वहाँ पे रहना होगा तो मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी कि गुलमर्ग में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, गुलमर्ग एक डेस्टिनेशन है, वो वहाँ हम एक ऑर्गेनाइज तरीके। 1.5 साल पहले जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था तो पहली बातचीत हमारे आपके साथ हो गई थी, पहला इंटरव्यू आपके साथ हो गया था। आपने उस टाइम पे कहा था कि यहाँ के खासकर जो लोग हैं बिना छत के नहीं रहेंगे, और वही लोग आज बाहर है। हो सकता है कभी आपने
नहीं किया होगा, लीगली नहीं हुआ होगा, वो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी, और खासकर यहाँ के मकामी लोगों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, पोनी वालास के लिए, कैब ड्राइवर्स के लिए, जितने भी यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, उन सब के लिए आखिर पर आपका क्या मैसेज? देखिए, मैसेज क्लियर है कि पहलगाम एक मिरास में हमें कुदरत ने दिया है। सबसे पहली कोशिश हमें रहनी चाहिए कि पहलगाम की जो सैंक्टिटी है, पहलगाम का जो ये एक पोटेंशियल है, इसको मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन करके, इसको प्रिजर्व करके हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए कोशिश हर किसी की रहनी चाहिए कि अपनी जो ग्रीड है, अपनी लालच को कम करके पहलगाम का पोटेंशियल मेंटेन रहे, ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो नेचर को फील करने आता है। हमारा जितना भी यहाँ का पोटेंशियल है वो नेचुरल टूरिज्म है। तो सबसे पहली कोशिश रहनी चाहिए नेचर को मेंटेन करने की। उसके अलावा कोशिश हमने की कि यहाँ जो मसले मसाइल थे, काफ़ी सालों से यहाँ मसले मसाइल रहे हैं, तो हमने कोशिश की, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन पोका के चेयरमैन थे, हमने भी यही कोशिश की कि यहाँ जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल जिनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो छत, बाथरूम, किचन, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है। अब जब मैं गांव में जाता था, बहुत सारी औरतों से मेरी बात होती थी, वो कहती थी हमारा भी ख्वाब है कि हमारा भी किचन बने, अच्छा सा किचन हो, वॉशरूम हो, अच्छा सा छत हो, क्योंकि आप जानते हैं हमारा स्नोबाउंड एरिया है, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। बारिश की भी काफ़ी, यहाँ जो बारिश के मौसम में काफ़ी बारिश भी होती है। तो वो कोशिश रही, वो आगे भी रहेगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तारिक हुसैन नाइक ही CO पहलगाम, यहाँ मुसरत साहब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी उनसे भी तवक्का है और यहाँ के लोगों की भी तवक्का है, वो भी इसी तरीके से पहलगाम को पहले भी समझ चुके हैं, और मैं समझता हूं कि इस बार वो बहुत अच्छी तरीके से पहलगाम को चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बतौर काम कर रहे थे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए तारिक हुसैन नाइक। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि लास्ट विंटर्स में इन्होंने एक यहाँ पे वाइब्रेंट पहलगाम और यूनाइटेड पहलगाम के लिए काम किया था, लेकिन उसकी तस्वीर आपके सामने है। आज सारे पहलगाम के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, और उसी में यहाँ पे ऐसी अचीवमेंट्स भी हासिल की है। तो यही तवक्का है। अब ये CO गुलमर्ग जा रहे हैं, वहां पे भी ऐसे ही काम करेंगे, लोगों के दिल जीतेंगे और साथ साथ अपना भी काम करेंगे। जी हाँ, अब हम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काम करने वाले मसरत हाशिम खान, जो कि पहले भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए काम कर चुके हैं, अब वो आज चार्ज संभालने, या जब भी चार्ज संभालेंगे हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, और यही तवक्का रखते हैं कि जैसे यहाँ पे काम किया है, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ शाना बशाना चल के पहलगाम की खूबसूरती